कभी कभी फिल्म का कोई विलन स्क्रीन पर आता है और रातों रात एक सेंसेशन बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर उसकी कहानी, उसकी वो बेरहमी किसी सच्ची और शायद उससे भी ज्यादा भयानक हकीकत से ली गई हो तो चलिए आज इसी सिनेमाई सनसनी की पर्दे हटाकर उस असली कहानी को जानते हैं। देखिए, ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार ने तो वाकई में एक तूफान ला दिया है। उनका वो स्टाइल, उनका स्वैग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हर कोई बस उन्हीं की बात कर रहा है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। स्क्रीन पर जो ये आतंक दिख रहा है, इसके पीछे कौन सी सच्ची और शायद उससे भी ज्यादा डरावनी कहानी छुपी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की, कि आखिर मेकर्स ने इस किरदार को इतना भयानक और इतना यादगार बनाने के लिए किया क्या, उनका असल मकसद क्या था। ये जो कोड है ना, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि स्क्रीन पर जो भी दहशत दिख रही थी वो सब एक सोची समझी कोशिश का नतीजा थी। मतलब टीम का मकसद सिर्फ हिंसा दिखाना नहीं था, बल्कि उसे इतना रियल बनाना था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। और हाँ, उनका ये मकसद कामयाब भी हुआ। लोग इस किरदार के कूल अंदाज के फैन हो गए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस फिल्मी कूलनेस और इस असली इंसान की बेरहम हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है, जिसके बारे में हम अब जानने वाले हैं। तो चलिए अब फिल्म से निकलकर हकीकत की दुनिया में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कराची शहर की। वहां का एक बदनाम इलाका है लियारी, जहां कभी एक शख्स का राज चलता था, जिसका नाम था रहमान डकैत। तो ये था रहमान डकैत, एक ऐसा नाम जो कराची की गलियों में कुछ लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम था, तो कुछ के लिए उम्मीद का। एक ही इंसान जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे। जरा उसकी जिंदगी की ये टाइमलाइन देखिए। 13 साल की उम्र में पहला जुर्म, फिर गैंग वॉर का सरगना बनना, जेल से भागना और आखिर में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाना। मतलब उसकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, है ना। और ये स्लाइड रहमान डकैत के उसी कंफ्यूजन को दिखाती है। एक तरफ वो लोगों के लिए रॉबिनहुड था, गरीबों का मसीहा, तो दूसरी तरफ वो एक बेरहम राक्षस था। सवाल यह है कि कोई इंसान एक ही समय में मसीहा और शैतान दोनों कैसे हो सकता है। शायद यही हकीकत की सबसे डरावनी बात है। हजारों फिल्मी कत्ल भी इस एक सच्ची घटना के सामने फीके पड़ जाते हैं। ये वो खौफनाक काम था जो दिखाता है कि असलियत कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर हो सकती है। और यही वो पॉइंट है जहां रील और रियल का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हकीकत इतनी भयानक थी तो फिल्म मेकर्स ने स्क्रीन पर उस आतंक को कैसे बनाया। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और इस कारीगरी पर एक नजर डालते हैं। मतलब पर्दे पर दिखने वाली उस क्रूरता को असली जैसा दिखाने के लिए हर छोटी बड़ी डिटेल पर काम किया गया। मकसद ये था कि दर्शकों को एक पल के लिए भी ये ना लगे कि वो कुछ नकली देख रहे हैं, बल्कि वो उस डर को महसूस करें। तो देखिए ये हुआ कैसे। फिल्म का वो सबसे ज्यादा चर्चित ब्रेन स्मैशिंग सीन बनाने के लिए एक्टर का हूबहू एक डमी तैयार किया गया और फिर उसे कैमरे पर तोड़ा गया। ये प्रोसेस दिखाता है कि सिर्फ एक सीन को रियल बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। और यहां प्रोस्थेटिक टीम के कुछ और कमाल के उदाहरण हैं। चाहे वो मांस में फंसे हुए हुक हों या कीलों का बिस्तर, सब कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वो खतरनाक दिखें पर एक्टर्स को कोई नुकसान ना हो। भाई यही तो है सिनेमा का जादू। तो हमने फिल्म के विलन को देख लिया और असली गैंगस्टर को भी जान लिया। अब आखिर में चलिए इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं और देखते हैं कि कहानी कहने के लिए हकीकत को कितना बदला गया। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। फिल्म का विलन एक तरफा बुरा था, एक मॉन्स्टर, लेकिन असली रहमान डकैत वो कहीं ज्यादा उलझा हुआ किरदार था, एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। और यहीं से मुख्य बात निकल कर आती है। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म मेकर्स ने क्रूरता को तो बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, लेकिन असली इंसान की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसे हटा दिया। क्योंकि पर्दे पर एक प्योर शैतान को समझना एक अच्छे बुरे इंसान को समझने से कहीं ज्यादा आसान होता है। और यह हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। जब हम बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी वाली फिल्में देखते हैं तो हम असल में कितनी सच्चाई देख रहे होते हैं और कितना एंटरटेनमेंट के लिए गढ़ा गया ड्रामा। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि जब हम एक कूल विलन के लिए ताली बजाते हैं तो क्या हम असलियत की भयावहता को भूल जाते हैं, या फिर ये फिल्में हमें समाज के अंधेरे कोनों के बारे में एक चेतावनी देती हैं।
आप क्या सोचते हैं?